गांव का एक कोना जहां 10 साल का विवान अपनी मां के साथ रहता है। विवान बहुत होशियार था और उसे नई चीजें जानने का शौक था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था उसका प्यारा कुत्ता चिंटू। पर क्या तुम्हें पता है, चिंटू कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी एक जादुई शक्ति थी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। चिंटू, कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं समय में पीछे या आगे जा सकता तो कितना मजा आता। अरे, ये क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलते हैं। दोनों आसमान में तारों को देखते हैं। अचानक चिंटू जमीन पर एक गोला बनाता है और वहां से रोशनी निकलने लगती है। ये क्या है चिंटू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जमीन से एक टाइम यंत्र उभरता है। दोनों समय यंत्र को छूते हैं। तेज रोशनी फैलती है और वे अचानक प्राचीन भारत में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक महल और चारों तरफ सैनिक नजर आते हैं। विवान और चिंटू अब प्राचीन भारत में हैं। यह वह समय था जब राजा महाराजा अपनी वीरता और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। महल के बाहर एक पहरेदार दोनों को देखता है। अरे, तुम कौन हो और यह अजीब सा कुत्ता कहां से आया है? हम बस राह भटक गए हैं। क्या आप हमें राजा से मिलवा सकते हैं? महल का दृश्य। राजा अपने दरबार में बैठे हैं। बालक, तुम यहाँ कैसे आए और यह कुत्ता क्यों चमक रहा है? अचानक राजा का मंत्री दौड़ते हुए आता है। महाराज, दुश्मन हमारी सीमा पर हमला करने वाले हैं। हम तैयार नहीं हैं। दुश्मनों से बचने के लिए कोई रास्ता चाहिए। चिंटू अपनी सूंघने की शक्ति से गुप्त सुरंग का पता लगाता है। राजा और उनका परिवार सुरंग से सुरक्षित बाहर निकलते हैं। तुम्हारा कुत्ता तो वाकई अद्भुत है। तुमने हमारी जान बचाई। यह एक कीमती मोती का हार तुम्हारे लिए। दोनों समय यंत्र के जरिए आगे बढ़ते हैं। अब वे एक घने जंगल में पहुंचते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और अजीब आवाजें हैं। अब विवान और चिंटू एक घने जंगल में हैं। यहाँ जादुई जानवर रहते हैं और यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। दोनों को एक तोता मिलता है जो बोल सकता है। स्वागत है बच्चों। इस जंगल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। पहली पहेली सुनाई जाती है। ऐसा क्या है जो सबका है लेकिन किसी का नहीं? यह तो परछाई है। तोता खुश होता है और दूसरी पहेली देता है। हर बार चिंटू भी अपने इशारों से मदद करता है। तीसरी पहेली सुलझाने के बाद तोता उन्हें जंगल के बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। अब दोनों भविष्य की दुनिया में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ चमचमाते शहर, उड़ने वाली गाड़ियां और रोबोट दिखते हैं। यह है साल 2100। यहां इंसानों की जगह अब रोबोट्स ने ले ली है। लेकिन यहां एक समस्या है। दोनों को एक रोबोट गार्ड रोकता है। तुम इंसान हो, यहाँ इंसानों की अनुमति नहीं है। हम अतीत से आए हैं। हमें वैज्ञानिक से मिलना है। वे एक वैज्ञानिक से मिलते हैं जो बताता है कि समय का संतुलन बिगड़ रहा है। तुम्हारा चिंटू साधारण कुत्ता नहीं है, वह एक टाइम कीपर है और तुम्हें समय का संतुलन ठीक करना होगा। दोनों एक बड़े जादुई गुफा में जाते हैं जहां समय का स्रोत होता है। विवान और चिंटू को अब समय के संतुलन को ठीक करना होगा। यह उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। गुफा के अंदर एक खलनायक एआई उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तुम समय को ठीक नहीं कर सकते। मैं समय पर राज करना चाहता हूँ। चिंटू अपनी जादुई शक्ति से एआई को हराता है। विवान सही कोड डालता है और समय का संतुलन ठीक हो जाता है। विवान और चिंटू अपने समय में लौट आते हैं। चिंटू, तुम्हारी वजह से यह सब मुमकिन हुआ। अब मुझे समझ में आया कि समय और दोस्ती कितनी कीमती है। तो बच्चों, यह थी विवान और चिंटू की अनोखी समय यात्रा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का सम्मान करना चाहिए और सच्चे दोस्त कभी हार नहीं मानते। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैं अगले